देखिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले की, गॉस क्षेत्रकलन सूत्र की। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे उसके अंदर क्षेत्रकलन से रिलेटेड कई सारे फॉर्मूले आ चुके हैं, जिसमें क्या होता था कि x के मान अगर समान दूरी पर स्थित है, यानी कोई वेरिएबल है, फंक्शन उसका वेरिएबल है x, अगर वो समान दूरी पर स्थित है तो हम इंटीग्रेशन a टू b लिमिट के अंदर fx dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, और हमने की भी है। लेकिन गॉस ने एक ऐसा सूत्र हमको दिया है जिसके अंदर x के मान अगर समान दूरी पर नहीं भी हैं, यानी असमदूरस्थ हो, तो भी हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस इंटीग्रेशन को हमें दूसरे रूप में कन्वर्ट करना पड़ता है। इंटीग्रेशन को हमें -1 से +1 लिमिट और एफ यू डी यू इस रूप में इसको चेंज करना पड़ेगा पहले। उसके बाद हम गॉस क्षेत्रकलन सूत्र के द्वारा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गॉस ने कोई भी इंटीग्रेशन हो, किसी भी लिमिट का हो, उसको इस इंटीग्रेशन की लिमिट में -1 टू +1 लिमिट के अंदर चेंज करके आगे सॉल्व करना हमको बताया है। तो गॉस क्षेत्रकलन सूत्र के अंदर 3 फॉर्मूले हैं जिनको हम 1 पॉइंट फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला और 3 पॉइंट फार्मूला बोलते हैं, यानी एक बिंदु सूत्र, द्विबिंदु सूत्र और त्रिबिंदु सूत्र। अब इन बिंदुओं वाले सूत्रों को हम किस तरीके से निकालेंगे, क्या इनके फॉर्मूले हैं, वो आज हम सभी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, x के मान जब समान दूरी पर नहीं होते तो गॉस क्षेत्रकलन सूत्र जो है हमारे पास वो कुछ इस तरीके का है। -1 से +1 उसकी लिमिट होती है, फंक्शन उसका एफ यू है, डी यू है, और इसको हम लिखते हैं W0 एफ यू 0 प्लस W1 एफ यू 1 प्लस W2 एफ यू 2। इसी तरीके से कई सारे पद इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये गॉस क्षेत्रकलन का फॉर्मूला है। इसके अंदर 3 प्रकार के सूत्र आते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट फार्मूला, एक बिंदु सूत्र, द्विबिंदु सूत्र और त्रिबिंदु सूत्र। तो वो तीनों ही प्रकार के सूत्रों को हम अभी देखने वाले हैं। अब यहाँ पर हमको कोई भी इंटीग्रेशन अगर दे रखा है जिसकी लिमिट चाहे कुछ भी हो, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, उसे हमें इस रूप में सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद गॉस क्षेत्रकलन के सूत्र के द्वारा हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x = y), कोई फलन है f(x), इसमें अगर हम इसका इंटीग्रेशन मान लीजिए हमको दिया हुआ हो जिसकी लिमिट a टू b है और फलन fx dx है, तो इस इंटीग्रेशन को हमें पहले गॉस फॉर्मूले के लिए -1 से +1 लिमिट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? वो x की जगह पर हमें एक प्रतिस्थापन करना पड़ेगा जिसकी सहायता से हो सकता है। जैसे यदि हम x की जगह पर b-a/2 × u प्लस b+a/2 अगर प्रतिस्थापन करते हैं इस फंक्शन में, तो ये लिमिट a टू b की जगह पर -1 टू +1 हो जाती है। आप करके देख सकते हैं। और इसको जब हम अवकलन करेंगे इसका, तो x का dx हो जाएगा, b-a/2 कांस्टेंट है, u का du हो जाएगा। तो एक बार हम यहाँ करके देखते हैं कि यहाँ पर जो a लिमिट है, अगर हम इस a को x की जगह पर रखते हैं तो u की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वो -1 आनी चाहिए, यानी a की जगह पर -1 आना चाहिए, और अगर b रखते हैं तो फिर +1 आना चाहिए। तो देखिए x की जगह पर अगर हम a रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर मैं करके बता रहा हूँ। देखिए x की जगह पर हमने a रख दिया, यहाँ से b+a/2 को इधर पक्षांतरण कर लिया, और वहाँ हमारे पास रह जाएगा b-a/2 और इंटू u। यहाँ से इसका एलसीएम 2 आ गया, ये हो गया 2a -b-a, तो यहाँ से बच गया ये a-b/2, और इधर हो गया b-a/2u। तो देखिए दोनों ये कट जाएंगे, यहाँ पर माइनस हमको कॉमन लेना पड़ेगा, उससे ये दोनों कट करके माइनस का 1 बचेगा। तो इसी तरीके से अगर हम b पुट करते हैं तो भी हमारे पास +1 बच जाएगा। तो ये जो प्रतिस्थापन है, ये किसी भी तरह का क्वेश्चन हो उसके अंदर अगर हम करते हैं x की जगह पर,
तो लिमिट -1 to +1 हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब ये जो चेंज हुआ है ये क्या हुआ, a to b लिमिट का कोई इंटीग्रेशन है fx dx, और इसके अंदर जब हम ये प्रतिस्थापन करेंगे तो ये हो जाएगा -1 से +1 लिमिट f, x की जगह पर हम लिखेंगे b माइनस a अपॉन 2u और b प्लस a अपॉन 2, और dx की जगह पर हमको लिखना है ये, तो ये b माइनस a को तो हम आगे ले लेते हैं कांस्टेंट के रूप में अपॉन 2 को, और यहाँ हो जाएगा du। तो ये -1 to +1 में चेंज हो गया, और इसको हम यहाँ जो ये ऊपर w और u का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उस फॉर्मूले से इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मान लीजिए कि जो गॉस क्षेत्रकलन का फॉर्मूला है उसके अंदर W0 और U0 जो आ रहा है उनकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। W की वैल्यू निकालने के लिए एक लेजेंड्रे गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला है जिसको हम रॉड्रिक्स फार्मूला भी बोलते हैं। उस फार्मूले के द्वारा हम पहले तो U की वैल्यू निकालेंगे और U की वैल्यू निकालने के बाद W की वैल्यू निकालेंगे। तो W की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूले है 3, वो ये है। W के मानों के लिए गॉस ने 3 फॉर्मूले हमको दिए। तो देखिए पहला जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा i इक्वल टू 0 to n WI बराबर 2। सेकेंड फॉर्मूला जो है वो है सिग्मा i बराबर 0 to n WI UI इक्वल टू 0, और जो थर्ड वन है वो है सिग्मा i बराबर 0 to n WI UI का स्क्वायर और इक्वल टू 2/3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूले हमको दिए गए हैं ये किस रूप में हमें काम में लेने हैं। गॉस क्षेत्रकलन का जो फॉर्मूला है वो 3 फॉर्मूले हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। जब हम 1 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको यहाँ से केवल एक समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, और जब हम 2 पॉइंट फॉर्मूला लेंगे तो हमको पहला और दूसरा दोनों समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, और इसी प्रकार जब हम 3 पॉइंट फॉर्मूला त्रिबिंदु सूत्र काम में लेंगे तो हमको ये तीनों समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी W की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। W की वैल्यू जब ही निकल सकती है जब हमारे पास U की वैल्यू हो, और U की वैल्यू निकालने के लिए एक रॉड्रिक्स फार्मूला है। रॉड्रिक्स फार्मूले के द्वारा हम U की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए लीजेंड्रे बहुपद के लिए रॉड्रिक्स सूत्र, जो रॉड्रिक्स ने एक फॉर्मूला दिया है जिसकी सहायता से हम U की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला है D की पावर n+1 D की पावर n+1 अपॉन D U की पावर n+1 इंटू U स्क्वायर -1 की पावर n+1 और इक्वल टू 0। ये रॉड्रिक्स फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम U की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब U की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको जो 3 फॉर्मूले अलग अलग उनके लिए। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम ले रहे हैं 1 पॉइंट फॉर्मूला। वन पॉइंट फॉर्मूला, एक बिंदु सूत्र। अब एक बिंदु सूत्र के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, n की जगह पर 0 रखना पड़ेगा। एक बिंदु सूत्र के लिए इस रॉड्रिक्स फॉर्मूले में n की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा d/du u स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया एक बार तो ये हो जाएगा 2u बराबर 0, और यहाँ से हमारे पास u की एक वैल्यू आ जाएगी 0, और इसे हम u 0 से प्रदर्शित करेंगे डियर स्टूडेंट। तो एक बिंदु सूत्र के लिए u 0 की वैल्यू आ गई 0। अब हमको निकालनी है w का मान। अब w के मान के लिए हमको ऊपर जो 3 समीकरण हमने लिखी थी उसमें से एक समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक समीकरण क्या है वहां पर, सिग्मा i इक्वल टू 0 to n
और डब्लू आई बराबर 2। ये पहली समीकरण थी वहाँ पर। अब u0 है तो u0 के संगत w0 का मान आएगा, तो w0 का मान लाने के लिए i बराबर 0 इसमें पुट करेंगे, तो i बराबर 0 करेंगे तो ये w0 बराबर 2 हो गया। तो ये एक बिंदु सूत्र के लिए u0 और w0 की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो u0 इक्वल टू 0 और w0 इक्वल टू 2। तो ये एक बिंदु सूत्र के लिए w0 और u0 की वैल्यू आ गई, यही हमको काम में लेनी है। अब सेकंड पार्ट आता है इसका द्विबिंदु सूत्र, जिसको हम बोलेंगे 2 पॉइंट फॉर्मूला। टू पॉइंट फॉर्मूला यानी द्विबिंदु सूत्र। द्विबिंदु सूत्र के लिए हमको जो रॉड्रिक्स फॉर्मूला लिया है ऊपर हमने, उसमें n इक्वल टू हमको 1 पुट करना पड़ेगा। n बराबर जब हम 1 रखेंगे तो वो बन जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी यू स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 बराबर 0। ये वो रॉड्रिक्स फॉर्मूला बन जाएगा जब यू की n की जगह पर हम 1 रख देंगे। तो यहाँ पर इसको 2 बार हमको डिफ्रेंशिएट करना है, उससे पहले हम इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो ये हो जाएगा u की पावर 4 माइनस का 2u स्क्वायर प्लस का 1 और इक्वल टू 0। अब इसका हम 2 बार अपकलन करते हैं, तो u की पावर 4 का जब 2 बार अपकलन करेंगे तो 12u स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 0। और अब u की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ से, तो u की वैल्यू आएगी u स्क्वायर इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर u स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 2u होगा और 2u से ये 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4/12 और यहाँ से u की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस में आएगी 1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो 2 मान हैं इनको हम u0 और u1 से लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने मान लिया u0 बराबर माइनस का 1/√3 और u1 बराबर प्लस का 1/√3। ये 2 मान आ गए। अब हमको w का मान निकालना है द्विबिंदु सूत्र के लिए। तो w के मान के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो 2 समीकरण दिए w की वो काम में लेनी पड़ेगी, जिसमें पहली समीकरण तो हमको मालूम है i बराबर 0 to n और w i बराबर 2 है, और दूसरी समीकरण है i इक्वल टू 0 to n wi ui बराबर 0 है। इन दोनों समीकरण की सहायता से हमको w की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अब 2 बिंदु लेने, तो 2 बिंदु का मतलब i बराबर 0 और i बराबर 1 इसमें रखना है। देखिए तो ये हो गया w0 प्लस w1 इक्वल टू 2 और यहाँ पर रखा तो ये हो गया w0 u0 प्लस w1 u1 और बराबर 0। तो अभी हमने ऊपर जो u0 और u1 की वैल्यू निकाली है उसको अगर हम इसमें सेकंड वाली टर्म में यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा w0 1/√3 प्लस w1 और 1/√3 बराबर 0। 1/√3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा w0 माइनस का और w1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर w0 प्लस w1 बराबर 2 है और माइनस w0 प्लस w1 बराबर 0 है। इन दोनों समीकरण को जब हम ऐड करेंगे तो w0 कट के 2w1 बराबर 2 यानी कि w1 बराबर 1 हो जाएगा और w1 बराबर 1 जब लिखेंगे तो w0 का मान भी 1 हो जाएगा। तो ये हो गया w0 w1 बराबर दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स द्विबिंदु सूत्र के लिए u0 बराबर हो गया माइनस का 1/√3 और u1 बराबर हो गया प्लस का 1/√3। इसी तरीके से w0 की वैल्यू हो गई 1 और w1 की वैल्यू भी हो गई 1। तो ये द्विबिंदु सूत्र के लिए u के और w की वैल्यू होगी हमारे पास। अब हम आ जाते हैं त्रिबिंदु सूत्र के ऊपर। 3 पॉइंट फॉर्मूला। तो 3 पॉइंट फॉर्मूले का मतलब त्रिबिंदु सूत्र। अब त्रिबिंदु सूत्र कैसे निकालना है हमको, उसके लिए सीधा सा तरीका है। अब n बराबर हमको 2 पुट कर लेना है त्रिबिंदु सूत्र के लिए। तो n बराबर जब हम 2 लिखेंगे तो जो रॉड्रिक्स फॉर्मूला है वो हो जाएगा d³ अपॉन डी यू क्यूब
यू स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 बराबर 0। तो यहाँ से पहले इसको हम प्रसार कर लेते हैं। तो यू स्क्वायर माइनस 3 का प्रसार करना है 3 पावर के साथ, तो ये हो गया यू की पावर 6 माइनस 3 यू की पावर 4 प्लस 3 यू स्क्वायर माइनस का 1 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको इसे 3 बार अवकलन करना है डियर स्टूडेंट्स। तो 3 बार अवकलन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। u की पावर जो 6 है इसका एक बार करेंगे तो 6 u की पावर 5 आएगी, दोबारा करेंगे तो 30 u की पावर 4 हो जाएगा, और एक और बार करेंगे तो 120 u की पावर 3 हो जाएगा। तो ये पहली टर्म हो गई 120 u की पावर 3। इसी तरीके से u की पावर 4 का जब हम एक बार करेंगे तो 4 u की पावर 3 आएगा, दोबारा करेंगे तो 12 u स्क्वायर आएगा, और एक और बार करेंगे तो 24 u हो जाएगा, और 3 यहाँ पर पहले से ही है तो 24 दिया 72 u हो गया। और इन दोनों के डिफरेंशिएशन 0 हो जाएंगे क्योंकि इनकी घात 2 से कम है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करनी है हमको, तो यहाँ से हमने u को कॉमन लिया डियर स्टूडेंट्स। ये 72 है यहाँ पर, इसमें से हमने u को कॉमन लिया, साथ में संख्या भी कॉमन आ सकती है, 24 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 u स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए 24 तो 0 में चला जाएगा, एक u की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ से u की वैल्यू आएगी। तो एक तो u का मान हो गया 0, और यहाँ से u की वैल्यू आएगी √3/5 प्लस माइनस में डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऑर्डर में जमाएंगे। तो u0 की वैल्यू तो हो गई माइनस का √3/√5, u1 बराबर हो गया 0, और u2 बराबर हो गया प्लस का √3/√5। अब इन तीनों मानों के संगत हमको w के मान चाहिए, और w के मान के लिए जो ऊपर हमने समीकरण लिख रखी है, तीनों समीकरण जो लिख रखी है वो तीनों ही काम में आएंगी डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए w के मानों के लिए, तो w के मानों के लिए हम वो तीनों इक्वेशन लिख रहे हैं। सिग्मा i इक्वल टू 0 टू n wi बराबर 2। एक और इक्वेशन है i इक्वल टू 0 टू n wi ui बराबर 0। और तीसरी इक्वेशन जो थी ऊपर वो है i बराबर 0 टू n wi ui का स्क्वायर और 2/3। अब डियर स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर 3 पॉइंट फाइंड आउट करने, तो 3 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, i बराबर 1, i बराबर 2 और i बराबर 3 इसके अंदर हमको रखना पड़ेगा। तो ये समीकरण बन गई यहाँ पर w0 प्लस w1 प्लस w2 बराबर 2। यहाँ से इक्वेशन बनेगी w0 और u0 प्लस w1 u1 प्लस w2 u2 बराबर 0, और यहाँ से इक्वेशन बनेगी w0 u0 स्क्वायर w1 u1 स्क्वायर प्लस w2 u2 स्क्वायर बराबर 2/3। अब इन तीनों इक्वेशन में हमको ऊपर से जो u की वैल्यू है u0 u1 u2 की वो रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पहले इस बीच वाली इक्वेशन को देखते हैं। इसके अंदर अगर हम u1 इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए इसको, कि यहाँ पर हम u1 की जगह पर 0 कर देते हैं तो हमारे पास ये फर्स्ट और थर्ड टर्म बचेगी, जिसमें u0 और u2 की वैल्यू भी देखिए प्लस माइनस में है लेकिन समान है, तो वो कॉमन आ जाएगी और कट जाएगी। तो कॉमन आने के बाद कट जाएगी, इसका मतलब क्या बचा हमारे पास, माइनस w0 और प्लस w2, ये बचेगा यहाँ पर माइनस w0 प्लस u2, ये बच जाएगा। उन मानों को w0 और w2 की टर्म को हम ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मिलाएंगे, और ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मिलाने के साथ हमको w1 और w2 दोनों के मान पता लग जाएंगे। फिर उनको जब हम तीसरी समीकरण के साथ लेते हैं तो भी हम आगे मान ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करने पर जो मान आते हैं w0, w1 और w2 के, वो इस प्रकार आ जाते हैं यहाँ पर।
W0 की जो वैल्यू आती है वो 5/9 आएगी, W1 की वैल्यू आएगी 8/9 और W2 की वैल्यू आएगी 5/9। तो ये W0, W1 और W2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ये बिल्कुल आसान है करना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं देखिए एक बार मैं बताता हूँ। सेकंड इक्वेशन के अंदर U1 को 0 कर देंगे और थर्ड में भी कर देंगे, दोनों में U1 0 हो गया। तो अब रह गया क्या, W0 और W2, और U0 और U2 की वैल्यू भी समान है, वो कॉमन आकर के 0 में चली जाएगी। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगी कुछ, -W0 + W2 बराबर 0। और थर्ड वाली के अंदर भी जब हम U1 को 0 कर रहे हैं और यहाँ से U0 स्क्वायर और U2 स्क्वायर की वैल्यू कॉमन एक जैसी है, वर्क करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 1/√3, √3/√5 आई थी तो 3/5 हो जाएगी। वो कॉमन आकर के यहाँ 2/3 के साथ चला जाएगा, तो इधर हो जाएगा W0 + W2 बराबर 2/3, यहाँ पर पहले से ही है। और 3/5 को जब हम कॉमन लेंगे तो ये 5 और बटे यहाँ पर हमको 3 लिखना पड़ेगा। 3/5 को कॉमन लिया, उल्टा करा, तो ये हो गया 10/9। अब इनको देखिए, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन कट गई, ये 2W2 हो गया, 2W2 बराबर 10/9 हो गया। 2 से इसको काट दिया तो W2 बराबर 5/9 हो गया। तो W2 का मान 5/9 हो गया, W2 बराबर है W0 के, क्योंकि देखिए माइनस में ही है, तो यहाँ से W0 की वैल्यू भी यही आएगी। अब हमारे पास रह जाती है W1 की वैल्यू। तो W1 की वैल्यू निकालने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन पर। तो W0 और W2 की जगह पर हम 5/9 कितना है, 10/9 और 10/9, 5/9 और 5/9 रखते हैं अगर हम W0 और W2 की जगह पर। तो 5/9 और 5/9 का मतलब 10/9। 10/9 को ला करके यहाँ से जब हम 2 में से माइनस करेंगे, 2 - 10/9, तो ये 9 दूनी 18, 18 में से 10 गए तो 8/9 बच जाता है। तो इस तरीके से हम W की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं सारी सॉल्व करके। तो ये त्रिबिंदु सूत्र के लिए हमारे पास W की तीनों वैल्यू आ गई। अगर हम इन तीनों पॉइंट वाले जो फॉर्मूले हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इसमें U के और W के जो मान है अगर हम उनको याद रख सकते हैं तो हमको ये इतनी सारी कैलकुलेशन सवाल में नहीं करनी पड़ेगी, और अन्यथा हमको ये सब मान हर प्रश्न के अंदर निकालने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर U0 बराबर √3/√5 आ गया, U1 का मान 0 हो गया और U2 का मान √3/√5 आया है। इसी के संगत W0 की वैल्यू 5/9 आई है, W1 की वैल्यू 8/9 है और W2 की वैल्यू भी 5/9 आई है। तो ये त्रिबिंदु सूत्र के लिए हमारे पास U और W की वैल्यू है जो हमको याद रखनी है। अब इन वैल्यू को डायरेक्ट अगर हम प्रश्न के अंदर अप्लाई करते हैं तो हम जल्दी से प्रश्न के आंसर तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा हमको थोड़ा सा टाइम लग सकता है ये सारे मान निकालने के लिए। तो ये गॉस क्षेत्रकलन फॉर्मूला था जिसमें हमने किसी भी असमान दूरी पर स्थित x के मानों के लिए जो भी इंटीग्रेशन होता है उसको पहले गॉस क्षेत्रकलन सूत्र में चेंज किया। उसके लिए हमारे पास क्या प्रतिस्थापन हमको करना है वो हमने देखा है। और गॉस क्षेत्रकलन सूत्र जो 3 प्रकार के हैं, 1 बिंदु, 2 बिंदु और त्रिबिंदु, उन तीनों सूत्रों को अलग अलग हमने सॉल्व करके देखा है। U और W के मान कैसे निकाले हमने वो भी अपने इस वीडियो में देखे। तो उम्मीद करता हूँ सभी के ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम ये सारी पॉइंट्स वगैरह को काम में लेंगे। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।